हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है भाई एक और नए व्लॉग में। भाई आज की इस व्लॉग में मैं आपको यहाँ की इटली की खूबसूरती दिखाने वाला हूँ और साथ साथ में आपको यहाँ का कुछ कल्चर भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कैसे कल्चर अपनाया जाता है यहाँ के लोगों द्वारा। तो भाई ये देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर इटली की खूबसूरती भी। और इस डेयरी फार्म में मैं यहाँ पर काम करता हूँ पिछले 2.5 साल से, और मुझे इटली में आए हुए 3.5 साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है। और भाई देखो, यहाँ पर भाई एक चीज़ कॉमन होती है। यहाँ पर इटली में एक चीज़ कॉमन होती है कि जब आप यहाँ पर आओगे तो आप देखोगे कि भाई इनका कल्चर ही अलग ही है। इनका ना कल्चर बहुत ही ज़्यादा अलग है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है भाई। आप लोगों को ये बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। भाई वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। और भाई यहाँ पर देखो, ये आड़ू के और ये बगीचे हैं सारे के सारे, आप इधर देख सकते हो। और भाई अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे कल्चर कैसा होता है। भाई एक तो यहाँ पर कल्चर होता है कि अगर बच्चे का इनका जब बच्चा होता है, बच्ची होती है, कोई भी होता है, तो उसका अगर पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है तो ये लोग क्या करते हैं, उसको पूछते हैं बैठा करके कि भाई तेरा किस चीज़ में दिमाग लगता है, किस काम में दिमाग लगता है, तू वो काम कर। ठीक है, उसको बिठा करके पूछते हैं तेरा किस चीज़ में मन लगता है, दिमाग किस चीज़ में काम करता है, तेरा कौन से काम तेरा तुझे करने को अच्छा लगता है। तो ये पूछते हैं भाई, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। लेकिन हमारे भाई कल्चर बिल्कुल ही अलग है। हमारे ऐसा नहीं बताया जाता, हमारे ऐसा बताया जाता है कि अगर तू नहीं पढ़ाई करेगा तो भाई तेरी खैर नहीं, और अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो भाई एक दिन आना तुझे गधा मजदूरी करनी पड़ेगी, तू सही से सक्सेस नहीं हो पाएगा। तू काम करेगा, अगर तू पढ़ाई करेगा सही से तो तेरी अच्छी नौकरी लगेगी। भाई यहीं पे सिस्टम गड़बड़ा जाता है, यहीं पर सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और वो ऐसे कि अगर हमें नौकरी ही करनी है तो पढ़ाई की ज़रूरत ही क्या है भाई। हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, उसके बाद में भाई हम पढ़ाई करने के लिए इतनी इतनी सारी फ़ीस भर रहे हैं। उसके बाद में हम फीस भरने के बाद में बड़ी से डिग्री लेके फिर एक्सपीरियंस लेना पड़ता है हमें, फिर इतने में हम बूढ़े हो जाते हैं भाई। और जो खर्चा हमने लगाया था पढ़ाई के ऊपर वो भी हमसे नहीं उतर पाता भाई। लेकिन यहाँ पे सिस्टम अलग है। यहाँ पे एक तो जो पढ़ाई का फ़ीस वगैरह जो होती है ना, वो लगती नहीं है भाई। बस जो किताबें वो ख़रीदने की और ये जो सारी फ़ीस है ना, बस वही लगती है। उसके अलावा कोई भी फ़ीस वगैरह कुछ भी नहीं लगती। और एक कल्चर यहाँ पर ये है कि अगर आपका बच्चा कोई काम नहीं करता है तो आप उसको ज़ोर से डांट नहीं सकते हो यहाँ पर इटली में। लेकिन हमारे तो भाई कूट देते हैं चचा के, एकदम अच्छे से कूट देते हैं, पीट देते हैं, अच्छे से छेद देते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिस्टम ही अलग है भाई। यहाँ पे बच्चे को ना तो डरा सकते हैं ना धमका सकते हैं। अगर बच्चा कहना मानता है, ठीक है, तब तक तो बात सही है। अगर वो कहना मानना बंद कर देता है ना, तो अपने ही दम पे उसको छोड़ दिया जाता है कि भाई तू अपना काम कर, तू अपना जिस तरीके से काम करेगा, तुझे जैसा अच्छा लगता है तू वैसे काम करता जा। लेकिन हमारे सिस्टम ही अलग है। हमारे तो भाई जचा के कूट देते हैं, और उसके बाद में बहुत सारा ऐसा बच्चों पे गलत असर पड़ता है भाई, दिमाग पे बच्चों के। ये देखो भाई कैसे लगा हुआ भाई इतना सारा फ्रूट। तो ये सिस्टम है भाई इटली का, यूरोप का ये सिस्टम है कि यहाँ पर अगर कोई आदमी अपने बच्चे को मारता है, डराता है, धमकाता है तो उसको ना जेल भी हो सकती है। ये सिस्टम है यहाँ का। और हमारे भाई सिस्टम अलग है बहुत ज़्यादा। ये कल्चर है भाई यहाँ का। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ यहाँ के कल्चर में क्या है कि हमारे तो क्या होता है कि जो मान लीजिए कोई डेयरी फार्म का मालिक है, या फिर कोई दुकान का या कोई रेस्टोरेंट का मालिक है, तो वो अपने बच्चे को रेस्टोरेंट का काम नहीं बताएगा या फिर अपना डेयरी फार्म का काम नहीं बताएगा। वो बोलेगा कि भाई तुम है ना, तुम अच्छा काम करो, तुम कोई अच्छा काम ढूंढो
तुम इसमें कोई मतलब इसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा फ्यूचर इसमें नहीं होगा। तो भाई अगर उसका फ्यूचर उसमें नहीं होगा, कम से कम उसको सीखने तो दो, कम से कम उसको सीखने दो भाई, ताकि है ना वो आगे जा कर के कुछ भी अगर काम उसको ना मिले तो खुद का धंधा तो खोल सके कम से कम। ये बातें हैं भाई हमारे कल्चर में और यहाँ के कल्चर में, यही सारा डिफरेंस है। इसी कारण से भाई हम है ना आगे नहीं निकल पा रहे हैं, और इसी कारण से है ना हम लोग है ना इतने पीछे हैं यूरोप से, यूरोपियन कंट्रीज से। ये देखो भाई यहाँ पर ये लगे हुए फ्रूट, इसको भाई चिलेजी बोलते हैं। ये जो फ्रूट आप देख रहे हो ना, इसको चिलेजी बोलते हैं, और इसको आलू बुखारा बोलते हैं। ये आलू बुखारा और ये चिलेजी है, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है भाई, स्वाद आ जाते हैं मतलब। तो ये सारा डिफरेंस है भाई हमारे अंदर और वहाँ के यूरोप के अंदर। यूरोप में जितने भी देश हैं ना, और यहाँ पर एक सिस्टम और है कि अगर कोई डेयरी फार्म का मालिक अपने बच्चे से काम करवाता है ना, तो वो 18-19 साल से अगर ज़्यादा हो जाता है, तो वो अगर बोलेगा, अगर उसका बच्चा अगर बोलेगा कि भाई मुझे पैसा चाहिए, तो वो जो उसका पाप है ना, उसका बाप है ना, उसका पापा, मैं पाप बोल दिया भाई उसके पापा है ना, उसको उसके जो डैड हैं, उसके जो पापा हैं, उसके जो फादर हैं, उनको है ना उसे सैलरी पर, परमानेंट सैलरी पर रखना पड़ेगा भाई, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। परमानेंट उसका कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको यहाँ पे कॉन्ट्रातो इंदी टर्मिनातो बोलते हैं। पूरे उसको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, और पूरे उसको पैसे देने पड़ेंगे जितना वो डिमांड करता है। अगर वो सेटिस्फाई होगा कि भाई हाँ इतने पैसे में मैं काम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, तभी वो लड़का है ना उसको काम, वो अगर सेट होता है तभी वो काम करेगा वहाँ पे। अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा, वो कोई दूसरी जगह काम ढूंढ लेगा, ऐसा होता है। लेकिन हमारे सिस्टम अलग है। हमारे सिस्टम ये है कि काम करते जा, काम करते जा, और पैसा आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो तुझे सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा सिस्टम है भाई हमारे साइड में, हमारे इंडिया में। लेकिन हमारे कुछ कुछ जगह पे ये सिस्टम भी है कि जो पैसा आता है एक टाइम के बाद में है ना, जो बच्चा होता है ना वो भी संभालने लगता है। लेकिन वो बहुत कम कंडीशन में होता है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो पुश्तैनी काम किसी को बताते हैं। और हमारे यहाँ पे है ना, यहाँ पे पुश्तैनी काम सबसे पहले सिखाया जाता है। मेरा जो मालिक का लड़का है ना, छोटा वाला, उसका पढ़ाई में मन नहीं है, और जो बड़ा वाला है ना उसका भी पढ़ाई में मन नहीं है। तो बड़े वाले को पहले ही पढ़ाई छुटवा दी, और उसने बोला कि भाई मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मुझे पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है। तो उसकी पहले ही पढ़ाई छुटवा दी, और उसको है ना ट्रैक्टर चलाने सिखा दिए, डेयरी फार्म का काम सिखा दिया, खेतीबाड़ी का पूरा काम सिखा दिया और मालिक ने। और अब वो दोनों है ना यहीं पे काम करते हैं। छोटे वाले को भी यही सारा सिस्टम सिखा दिया भाई। वो 14-15 साल का अभी, और उसको सारे ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ चलाने आते हैं, और बाहर में खेतीबाड़ी में भी काम करवाता है। वो स्कूल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है स्कूल नहीं जाता, लेकिन है ना। तो भाई ये है ना एक हमारे और यहाँ के कल्चर में है ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एक सबसे लास्ट डिफरेंस और बताता हूँ मैं आपको यहाँ का और हमारा, कि हमारे तो यहाँ पर इंडिया में है ना, हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि जो मतलब लड़की के साथ मत घूमो, लड़की से बात मत करो, और लड़कियों से दूर रहो। लड़का होता है उसको लड़की से दूर रखा जाता है, लड़की होती है उसको लड़के से दूर रखी जाती है। ये बात आप है ना माइंड मत करना, लेकिन है ना यहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा अलग है भाई। यहाँ पे शुरुआत से ही अगर बच्चा चाहेगा, अगर लड़का चाहेगा कि वो गर्लफ्रेंड रखे तो वो रख सकता है, उसको पूरी परमिशन होती है। और यहाँ पर मैं जो मालिक का छोटा वाला लड़का है ना, उसकी जो भाई 14-15 साल का है वो, और उसकी गर्लफ्रेंड है, और वो अपने पापा से भी मिलवाता है उसको, और वो जो गर्लफ्रेंड है वो भी अपने पापा से उसको मिलवाती है लड़के को। अब आप बताओ कितना बड़ा डिफरेंस है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर जिसके साथ में आपको रहना है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर सही है कि ये लॉयल रहते हैं एक के साथ में ही, हमारी तरह नहीं है कि इसके साथ में भी घूमेंगे, उसके साथ में भी घूमेंगे, उसके साथ में भी
टाइम पास करेंगे, इसके साथ में टाइम पास कर लेंगे, फिर लास्ट में जा कर के कोई लड़की ढूंढेंगे अरेंज मैरिज में और उसी से शादी करेंगे। ये भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ का और वहाँ का, हमारा और इटली का, यूरोप का, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है भाई। तो इन सब बातों को आप माइंड मत करना, लेकिन है ना ये बहुत बड़ी हमारी वो होती है भाई, हमारा ड्रॉबैक यही है कि है ना हम इन सब चीज़ों से उठ नहीं पा रहे हैं, ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हम इन चीज़ों को है ना गलत समझते हैं भाई, लेकिन ये लोग गलत नहीं समझते हैं। ये लोग है ना 35-40 साल तक लिव इन में रहते हैं, एक लड़की के साथ लड़का रहेगा, लड़के के साथ लड़की रहेगी, लिव इन में रहेंगे, मतलब कि एक दूसरे के साथ रहेंगे और वो सैलरी पे रहेंगे और लड़की भी काम करेगी, लड़का भी काम करेगा, दोनों काम करेंगे यहाँ पे, चाहे वो फैक्ट्री में जाके काम करना पड़े, चाहे कहीं पर भी काम करना पड़े, वो लोग दोनों काम करेंगे। और उसके बाद में पैसा वगैरह जोड़ जाड़ के, जब पैसा उनके पास इनफ होता है, जब वो खुद का घर वगैरह ले लेते हैं खुद से, तब वो जा कर के शादी करते हैं। जब पूरा ऐसे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई हाँ मुझे इसके साथ ही रहना है, यही लड़की मेरे लिए सही है, फिर यही लड़का मेरे लिए सही है, तभी जा कर के वो लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए सहमत होते हैं, शादी करने के लिए सहमत होते हैं। और अगर पहले सहमत हो जाते हैं, पहले शादी कर लेते हैं, बाद में सहमत होते हैं, बाद में शादी कर लेते हैं, इनकी मर्जी है भाई। हमारे तो पूरा फोर्स किया जाता है शादी करने के लिए कि भाई शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो तुम है ना कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन यहाँ का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये हमारा और यहाँ का, इटली का, यूरोप का बहुत ज़्यादा कल्चर का डिफरेंस मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, और साथ में आपको यहाँ की खूबसूरती वगैरह भी दिखाई है। तो आप यहाँ पर भी देखो कि भाई यहाँ पे कितना ज़्यादा पोल्यूशन फ्री ये इटली है देश, और चारों तरफ देखो नीला आसमान दिखता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता आपको जैसे पोल्यूशन है यहाँ पे। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।